नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान मंथन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ नवगठित जांच समितियों एवं आयोग के बारे में, जिससे हर परीक्षाओं में 1 या 2 प्रश्न होते हैं। बहुत सारे कुछ ऐसे भी समितियां हैं जो पुरानी थी, लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ नए समितियों के बारे में। तो चलिए बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कस्तूरी रंगन समिति, जो 2020 में ही स्थापित हुई है। इसका संबंध जो नई शिक्षा नीति के लागू करने से, आप जानते हैं कि पिछले जो शिक्षा नीति थी उसमें 10+2 का जो मॉडल था उसे अब चेंज कर दिया गया है और अब 5+3+3+4 के मॉडल पर इसे लागू किया गया है, जिसके अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन है। इसमें एक और ध्यान देने वाली बात है कि इसे सबसे पहले लागू करने वाला जो प्रथम राज्य बना है वो हिमाचल प्रदेश है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं अमिताभ कांत समिति, जो ये भी हाल ही में गठित हुई है। इसका संबंध भी ट्रेनों के निजी क्षेत्र में देने हेतु, ये जो मोदी सरकार है ये ट्रेनों को निजी क्षेत्र में सौंपने के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसका संबंध अमिताभ कांत समिति है और इसके अध्यक्ष जो है अमिताभ कांत है। रेलवे के अंतर्गत एक और समिति का गठन किया गया है, जिसे विवेक देवराय समिति है। इसका संबंध भी रेलवे में जो सुधार करने के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें सुझाव देने के लिए किया गया है, जिसके अध्यक्ष विवेक देवराय हैं। अब चौथा बात करते हैं हम दलवाई समिति की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समिति है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए मोदी सरकार ने दलवाई समिति की गठन किया है। इसके अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर अशोक दलवाई हैं। तो इससे भी लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रत्येक एग्जाम में। अब हम बात करते हैं उमेश सिन्हा समिति। इसका संबंध जो है वो चुनाव आयोग से संबंधित है। चुनावों में कुछ सजेशन देने के लिए उमेश सिन्हा समिति का गठन किया गया है। इसके बाद हम आते हैं एक दंतेवाला समिति। दोस्तों, इसका गठन जो है वो बेरोजगारी के आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए जो है दंतेवाला समिति का गठन किया गया है। अब हम बात करते हैं कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अधिकांश लोग इससे अपरिचित होंगे। यह बोर्ड का जो गठन है यह आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में जो जल विवाद है उसके बंटवारे के लिए, उसके समाधान के लिए कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड का गठन किया गया है और इसके अध्यक्ष जो हैं वो AK बजाज हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे ध्यान से पढ़ लें। दोस्तों, एक और है जो नई हज नीति से संबंधित है। इसका उद्देश्य जो है नई हज नीति में संशोधन करना है। ये जो 2018 और उससे 22 तक का इसके बीच में जो है हज नीति में संशोधन करना है और इसके अध्यक्ष जो हैं वो अफजल अमानुल्लाह है। तो ध्यान देने वाली बात है, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट समिति जिससे अक्सर परीक्षाओं में सवाल पूछ दिए जाते हैं, ये है ढींगरा समिति। ढींगरा समिति जो है 1984 में सिख दंगा हुआ था उससे जो मामलों की जांच करने के लिए बनाया गया है और इसके अध्यक्ष जो हैं शिव नारायण ढींगरा। आप में से बहुत सारे यह जानते होंगे ढींगरा समिति के बारे में, मगर उसके अध्यक्ष के बारे में शायद आप में से बहुत कम ही लोग जानते हो। तो याद कर लें, उसके अध्यक्ष जो हैं वो शिव नारायण ढींगरा है। इसके अलावा भी कुछ और समितियां हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लगातार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से कुछ आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। जैसे पहला है हंटर आयोग। ये आप जानते हैं 13 अप्रैल 1919 जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उससे संबंधित जांच के लिए बनाया गया था। नानावटी आयोग, ये गोधरा कांड से संबंधित है। जैन आयोग, ये राजीव गांधी हत्याकांड से संबंधित है। ठक्कर आयोग, ये इंदिरा गांधी हत्याकांड से संबंधित है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैन आयोग राजीव गांधी हत्याकांड और ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी हत्याकांड। एक और है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लिब्राहन आयोग, जो बाबरी मस्जिद से संबंधित है। उसके बाद हम आते हैं फूकन आयोग, जो तहलका टेपकांड से
संबंधित है। उसके बाद हम बात करते हैं हिटले आयोग जो श्रम से संबंधित है। दोस्तों एक और बहुत इम्पोर्टेंट जो मुंबई दंगा 1993 में 1993 में हुआ था, श्री कृष्ण आयोग, उसके संबंधित जो आयोग गठित किया गया था वो श्री कृष्ण आयोग था। उसके बाद एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कथित गुमशुदगी के विषय में जो बनाया गया था आयोग, वो था मुखर्जी आयोग। तो मुखर्जी आयोग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सरकारिया आयोग, केंद्र राज्य संबंधों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद हम आते हैं मंडल आयोग, पिछड़ी जातियों के लिए सीटों के आरक्षण के संबंध में जो है मंडल आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद हम आते हैं कोठारी आयोग, ये शैक्षणिक सुधार के लिए कोठारी आयोग का गठन किया गया था। तो दोस्तों ये थे कुछ नवगठित जांच समितियां एवं आयोग जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे अक्सर परीक्षाओं में 1 या 2 प्रश्न होते हैं, तो ध्यान से इन सबों को फिर से देख लें। तो बताइए कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। और अगर आप इसी तरह के कुछ रोचक जानकारियाँ चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।